ग्वालियर में एक प्राइवेट डॉक्टर पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। एक पिता अपने पीड़ित मासूम बेटे के साथ कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचा। उनके द्वारा लापरवाह डॉक्टर की फोटो पर माला चढ़ाकर जन सुनवाई में ही धरना दिया गया। कलेक्टर के आदेश पर सीएमएचओ की टीम मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मासूम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से कार्रवाई की गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर के घास मंडी इलाके में रहने वाले मोनू ठाकुर का 9 साल का मासूम बेटा यशवर्धन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। उसकी इस हालत के लिए शहर के शिंदे की छावनी इलाके में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुलदीप सक्सेना जिम्मेदार बताए गए हैं। ग्वालियर कलेक्टर की जन सुनवाई में मोनू राठौर अपनी पीड़ित मासूम बेटे यशवर्धन के साथ पहुंचा। प्लास्टिक की कुर्सी पर डॉक्टर कुलदीप सक्सेना का फोटो और उस पर माला डाली गई, लेकिन यह माला सम्मान देने के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर को जीते जी मृत मानते हुए डाली गई। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जब इस वाकये को सुना तो वे भी हैरान रह गईं। कलेक्टर ने पिता बेटे को अपने पास बुलाया, उनकी परेशानी को सुना। मासूम यशवर्धन के पिता मोनू ने कलेक्टर को बताया कि साल 2019 में वह अपने बच्चे के बालों की कम ग्रोथ की समस्या को लेकर डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के पास पहुंचे थे। साल 2023 तक उनका इलाज वहीं चला। इस दौरान बच्चे के बाल ग्रोथ करने की जगह पूरी तरह झड़ गए। इतना ही नहीं, उसकी आंखों में दर्द के साथ भैंगापन भी उत्पन्न हो गया। जब आई स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि किसी दवा के गलत इफेक्ट से ऐसा हुआ है। कुलदीप सक्सेना ने लगातार दवा बदल कर यशवर्धन का इलाज किया, लेकिन उसे आराम नहीं लगा। इस बीच ग्वालियर में ही एम्स अस्पताल द्वारा कैंप आयोजित किया गया, जिसके चलते भोपाल एम्स में जाकर सभी जांचें हुई। तब पता चला कि मासूम यशवर्धन के बाल अब कभी नहीं बढ़ पाएंगे, आंखों का भैंगापन भी खत्म नहीं होगा। वहीं सबसे ज्यादा चिंताजनक बात एम्स के डॉक्टरों ने ये बताई कि दवाई के साइड इफेक्ट से बॉडी में हार्मोन्स की कमी होने के चलते उसके शरीर की ग्रोथ भी रुक गई है। आज मैं जन सुनवाई में गया था, डॉक्टर की फोटो लेकर उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था। वही कारण मेरा ये रहा क्योंकि डॉक्टर कहते हैं भगवान के रूप होते हैं, मगर मेरे लिए डॉक्टर मर चुका है क्योंकि मैंने 2019 से बच्चे का इलाज कराया था बालों का। नॉर्मली बाल झड़ रहे थे क्योंकि आँख भी सब अच्छा था, क्योंकि मैंने बालों का इलाज कराया। 2019 से दवाई कंटिन्यू देते रहे 2022 से दवाई दी है। उस दवाई के बाद बच्चों की 2023 में साइड इफेक्ट हुआ। 2023 के बाद फिर मैंने आंखों के पास गया, आंखों में जांच नॉर्मल आई क्योंकि दवाई साइड इफेक्ट हुआ है तो आंखों में जांच नॉर्मल ही आई है लेंस की। उसके बाद फिर मैंने आंखों में लगातार दिखाता रहा। फिर 2025 में जनवरी में मैं एम्स में भोपाल गया। भोपाल में जो जांचें हुई, दवाई तो दी नहीं मुझे, भोपाल में जांचें हुई। जांचें उसमें 6 महीने का माह होता है, कुछ 6 महीने रिपोर्ट जो आती है, उस रिपोर्ट में जो बताया गया है कि बच्चे की आंखों को साइड इफेक्ट हो चुका है क्योंकि जो दवाइयाँ दी गई है पूर्व काल में उनसे हुआ है। और बच्चे की अब तो डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया बच्चे के बाल नहीं आएंगे, और दूसरी बात उसकी हाइट यही रहेगी। और तीसरी उन्होंने ये बोल दिया है क्योंकि बच्चे की अब लाइफ कम है तो किसी पिता को एक मालूम पड़ जाएगा कि हाथ होगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसे डॉक्टर पर लगातार सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं मुख्यमंत्री निवास और स्वास्थ्य मंत्री के निवास पर धरना दूंगा, बच्चे के साथ काबू करता दूंगा। डॉक्टर कुलदीप सक्सेना संदेही छावनी पर। यशवर्धन भी अपने दर्द के साथ कलेक्टर के सामने मौजूद रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी कार्रवाई की गुहार की। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि जिस तरह की शिकायत की गई है इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। जी, उन्होंने एडिशनल कलेक्टर को उसको अपना पूरा आवेदन उपलब्ध कराया है और जैसा कि उनका क्लेम है उसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि प्रथम दृष्टया उसको अभी पूछने पर वो एम्स की डॉक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं बता पाया। ऐसा उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि किसी दवा का रिएक्शन है, लेकिन उन्होंने राइटिंग में ऐसा सच कुछ दिया नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जांच कराई उसको चेक करवा लेंगे, उसके इनपुट्स देख करके किस लेवल से उसकी जांच होनी है उसको जांच करा लेंगे। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज।
ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।